रात के 12 बज रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूर्या मॉल में। भिलाई का इकलौता मॉल है जहाँ पे चौथे फ्लोर पर जो है कम से कम 5 से 6 जो है स्पा सेंटर संचालित होते हैं और एक स्पा सेंटर में दुर्ग पुलिस ने रेड मारी है। उस स्पा सेंटर का नाम है एसेंस स्पा और उसके साथ में एक और है सेंस स्पा। फिलहाल लेकिन दुर्ग पुलिस जो टीम जो है दुर्ग पुलिस की जो स्मृति नगर थाना, सुपेला थाना और 2 आईपीएस वैभव बंकर और आईपीएस निखिल रखेचा दोनों सीएसपी हैं। एक दुर्ग नगर दुर्ग शहर सीएसपी है और दूसरे भिलाई नगर सीएसपी है। दोनों की टीम पहुंचती है शाम को 5 बजे के आसपास और दोनों जब एसेंस स्पा के अंदर जाते हैं तो कई आपत्तिजनक स्थिति में जो है महिलाएं मिलती हैं, जो वहाँ पे काम करने वाली लड़कियां मिलती हैं। इसके अलावा 2-3 कपल भी मिले हैं जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, संदिग्ध स्थिति में थे। इसके अलावा जो आपत्तिजनक जो सामान होते हैं जो स्पा में जो यूज़ करते हैं, सेक्स रैकेट में जो ऑपरेट करते हैं, वो जो यूज़ करते हैं, वो सब सामान जो है यहाँ पे स्पा के अंदर में मिले हैं। हालांकि पुलिस जो है शाम को 5 बजे से लेकर और अभी रात के 12 बजने को है, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 12 बजे तक अभी तक कार्रवाई जारी है। दुर्ग पुलिस की जो स्मृति नगर थाने की जो चौकी की जो पुलिस है, सुपेला थाने की पुलिस है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे जाँच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो लड़कियाँ काम करती हैं उनसे पूछताछ ये की जा रही है कि कहाँ से हो, उनका बायोडाटा है कि नहीं, और जो आपत्तिजनक सामान है वो कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें पर इन मुद्दों तमाम जो एंगल हो सकते हैं पुलिस इन सभी एंगलों को जांच कर रही है। इसके अलावा जो चीज़ें सामने आई हैं कि अंदर जब स्पा सेंटर के अंदर जब पुलिस की टीम पहुंची तो कई ऐसी चीज़ें मिली जो वो खुद भी हैरत अंगेज में थे कि भाई ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। चौंकाने वाले जो खुलासे थे वो अंदर जाने के बाद हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अंदर में जब स्पा होता है वहाँ पे सिंगल बेड होता है जो नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन अंदर में 2-2 बेड वाले स्पा जो 2-2 सीट वाले जो सिटिंग वाले जो स्पा वो जो बेड है वो मिले हैं। इसके अलावा कई आपत्तिजनक जो सामान है वो उनकी जो संख्या है वो भारी स्टॉक में मिली है। अब ये सवाल है कि ये सेक्स रैकेट कैसे ऑपरेट हो रहा था, ग्राहक कैसे बुलाए जाते थे, इन सब चीज़ों का जो है खुलासा होना है। इसके अलावा जो ग्राहक बनकर आए हुए थे, जब एक और चौंकाने वाली बात है, जब अंदर टीम जांच कर रही थी, पुलिस की टीम जांच कर रही थी, तभी जो है कई कस्टमर लगातार आ रहे थे तो उन्होंने पुलिस को देखा तो वो वापस लौट आए। तो इसके अलावा जब पुलिस की टीम जब जांच में लगी हुई थी उस बीच में हालांकि कई जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए तो फिलहाल उन्हें बिठा कर रखा गया। 8 लड़कियां हैं और इसके अलावा जो इसके जो संचालक है उस संचालक को गिरफ्तार पुलिस कर रही है। आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, चूँकि मॉल का मैं आपको संजय को कहूँगा कि थोड़ा आगे जाकर नज़ारा दिखाए कि अभी जो कार्रवाई है जाँच की वो किस तरह से चल रही है। रात के 12 बजे का जो माहौल है, दुर्ग पुलिस की जो टीम है वो अंदर जाँच कर रही है और तमाम पत्रकारों का जो समूह है वो बाहर इंतजार कर रहा है कि कब कार्रवाई खत्म हो। कार्रवाई खत्म होने के बाद जो है चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ कि क्या कुछ है। ये सेंस स्पा आप देख पा रहे हैं, इसके ठीक आगे जो है एसेंस स्पा है। तो दोनों के मालिक जो है एक ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, अंदर गई हुई है और अंदर से क्या कुछ होता है हम आपको आगे बताएंगे कि खुलासा क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। या बने रही वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों से जो है पुलिस इन जो लड़कियां जो पकड़ी गई हैं 8 लड़कियां, इन लोगों को सखी सेंटर जहां पे प्रोटेक्शन के लिए रखा जाएगा फिलहाल। और अभी आईपीएस निखिल रखेचा और आईपीएस वैभव बंकर लगातार मौजूद है और 2 गाड़ियों में इन 8 लड़कियों को यहां से रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करके इनको ले जाया जा रहा है। पुलिस की टीम का कहना है कि इन्हें जो है पीटा एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जा रही है। हम इस मामले में बात करेंगे आईपीएस वैभव बंकर और आईपीएस निखिल रखेचा से क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अंदर की जाँच जो मिला है। शाम के 4-5 बजे से लेकर रात के 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, क्या कुछ रहा पूरी बात करेंगे। घंटों कार्रवाई के बाद जो है कार्रवाई खत्म हो चुकी 12:30 बजे। आईपीएस निखिल रखेचा हमारे साथ मौजूद है, भिलाई नगर सीएसपी हैं। सर, आज की कुछ कार्रवाई में क्या कुछ रहा, मतलब लंबी समय तक कार्रवाई चली, शाम को 5 बजे से और रात के 12:30 बजे, क्या कुछ रहा? यहाँ पे सूचना मिली थी कि स्पा में देह व्यापार का काम चल रहा है, तो उसी सूचना पे हम लोग अभी कार्रवाई करने आए थे। अभी कार्रवाई अभी तक शेष है, अभी चल ही रही कार्रवाई। इसमें पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये एसेंस स्पा जो सूर्या मॉल में चल रहा है, तो स्पा के नाम पे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था। तो जब हम मौके पे रेड किए तो यहाँ पे भी संदिग्ध अवस्था में कुछ लड़कियाँ मिली है, तो यहाँ जो संचालक है इस स्पा का उसको अरेस्ट किया गया है और पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कुल 8 लड़कियां हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है और अभी सखी सेंटर भेजा जा रहा है। ये लड़कियां आसाम और कोलकाता से मोस्टली वहीं की है और कई समय से ये स्पा के नाम पे ये सब काम चल रहा था। इसी पे अभी कार्रवाई की गई है। कुछ ग्राहक हैं उनको भी पकड़े हैं, इस दौरान वो लोग पाए गए थे। इस जगह पे संदिग्ध चीज़ें भी मिली है, यहाँ पे काफ़ी सारी जब्ती भी हुई है, अलग अलग चीज़ कॉन्डोम मिला है, कुछ और चीज़ें अलग अलग चीज़ें यहाँ से बरामद हो रही है, जो पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। सर, इनका पैटर्न क्या था, मतलब इस रैकेट को ऑपरेट करने का कुछ आप लोगों को तरीका बताए होंगे कि ये चीज़ें हम करते थे, फ़ोटो भेजते थे, क्या कुछ सिस्टम था? इन लोग का 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ये मेंबर को कार्ड भी दे रहे हैं अपने
कि उसमें कार्ड में एक बार कार्ड में 10,000 डाल दोगे तो उसके अंदर 15-20 स्पा इन लोग को मिलेगा। पर बेसिकली ये स्पा हो ही नहीं रहा है कहीं भी। ये स्पा के नाम पे जैसे काउंटर पे आते हैं और अपना कुछ एक बेसिक 1500 रुपये का स्पा लेते हैं, और अंदर जाने के बाद जो लड़के हैं उनको फिर इन लोग को सिग्नल से बताना होता है कि आगे का जो है एक्स्ट्रा स्पा नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ कराना है, उसके पैसे दिए गए हैं। उसी पे फिर उन लोग का आगे जो रूम बने हैं उसके बाहर एक पेपर डला होता है। वो पेपर डला है, इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जितने समय बोला गया उतने समय का जो बात हुई है उस पर वो चलता है। और यहाँ पे फ़ोन करके कि ऐसे ही इसी काम के लिए ही कि आज ये अवेलेबल है कि नहीं, उस बोल के ही वो लोग आते हैं, कोई नॉर्मल स्पा कराने यहाँ पे नहीं आता है। सर आपकी टीम जब पहुंची अंदर, तब अंदर कैसा मंजर था, मतलब क्या कुछ चल रहा था जब आप लोगों ने देखा होगा? तो हम अपने यहाँ पे जो साक्ष्य लोग को लेके आए थे, और जैसे ही अंदर गए और सूचना दे दी कि हम लोग इस कार्रवाई के लिए आए हैं, तो तुरंत जैसे अंदर गए तो सभी मतलब संदिग्ध अवस्था में भी मिले हम लोग को। उसका हम लोग जहाँ जाने के बाद फिर चीज़ें जब्ती भी की है जो पीटा एक्ट के तहत हमको बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जानते ही जाके ही वहाँ पे जो चीज़ें मिल गई संदिग्ध चीज़ें, उससे क्लियर हो गया कि ये देह व्यापार ही चल रहा है। कोई स्पा का ना कोई आपको कोई स्पा के जो एक जनरल होता है कि आपको कोई ऑयल मिल रहा है या कोई मसाज का कोई टेक्निक का कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ है ही नहीं। यहाँ सीधा एक ही काम है, जिस चीज़ के लिए आए हैं वही उन लोग को पहले से ही बात करके आते हैं। ग्राहक भी उनके फिक्स है, मेंबर का पूरा हमको रजिस्टर मिला है जिसमें 500-600 से अधिक मेंबर है। कुछ अलग अलग शहर से, राजनांदगांव से भी कुछ लोग आए हुए हैं, अलग अलग शहर से लोग आते हैं, और उन लोग का डे फिक्स होता है, इंसान कौन कराएगा वो भी फिक्स होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो संचालक है उनके द्वारा ही की जाती हैं। सर जो लड़के पकड़े गए हैं वो लोकल हैं कि सब बाहर के हैं? कुछ लड़के लोकल है, कुछ लड़के बाहर के। संचालक यही का सुपेला का रहवासी है। टोटल कितने लड़के सर? अभी 6 लोग अपने पास हैं, और जो संचालक है वो भी अरेस्ट किया गया है, वो अलग से एक आदमी एक्स्ट्रा है। तो ये मान लीजिए कि शहर के बाकी जो स्पा है जहाँ पे ये सब ऑपरेट हो रहा है उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होगी? अभी इसमें जो चीज़ देखी गई है कि लड़कियां जो है वो बाहर से है, आसाम और वेस्ट बंगाल से है, तो अभी सभी स्पा सेंटर को नोटिस दी जाएगी कि इन लोग का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या, मुसाफिरी रजिस्टर हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी हम करेंगे कि कहीं इनको कोई बंदी बना के तो नहीं करा। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला एंगल है उसको भी हम देखेंगे। कुछ एक और लोगों को पकड़ा है यहाँ पे जिस पे हम और एंगल ट्रेस कर रहे हैं कि कोई इनसे ज़बरदस्ती ये काम कराया जा रहा है, कोई और बड़ा रैकेट तो इसके पीछे है नहीं, इसकी भी जानकारी अभी ली जा रही है। थैंक यू सर। तो ये थे आईपीएस निखिल रखेजा, जिन्होंने पूरी कार्रवाई के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसा पैटर्न होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कार्ड बांटे जाते हैं, उसमें अलग अलग पैकेजेस होते हैं। तो ये एसेंस जो है स्पा सेंटर है, एसेंस द स्पा यहाँ पे, और अंदर में जो क्या कुछ चल रहा था हमने कुछ वीडियोज़ हम दिखाएंगे आगे, कोशिश करेंगे। और इसके ठीक बगल में जो है सेंस स्पा है, ये भी एक ही मालिक है, मतलब एक ही मालिक जो है 2 स्पा सेंटर संचालित कर रहे थे। कितना बड़ा रैकेट हो सकता है आप ये सोचिए कि अंदर में स्पा के नाम पर जो चीज़ें होती हैं वैसी कुछ भी चीज़ें नहीं, सिर्फ जो है रैकेट ऑपरेट हो रहा था। तो हम रात के 12:30 बज रहे, भिलाई टाइम्स की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। आगे भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस पर जो अपडेट मिलेंगे आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी लगातार रात के 12 बजे हो, रात के 3 बजे हो, हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते रहें। धन्यवाद।